साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों कि पेशा एक्ट की नियमावली जो बनी और मोहर लगाई हेमंत सरकार ने, तो समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन है। समर्थन करें कि विरोध करें, करें तो क्या करें। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लाइन है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट, कई संगठन चलाने वाले, खास करके आदिवासी समाज से आने वाले लोग, वो भी विरोध कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन उनके कुछ और भी सवाल हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया था, कुछ लोग कोल्हान से भी आए थे, संथाल से भी आए थे। पारंपरिक ग्राम सभा समन्वय समिति है जिसके अगुवा विंसोई मुंडा, उन्होंने कुछ बातें रखी और उनके निशाने पर भी दोस्तों नेशा हो रही। उसके अलावा भी कुछ बातें कही, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो है, वो संथाल से आए थे, वही मुंडा समुदाय से ही आते हैं। सुरेश सोय सिंहभूम आदिवासी एकता मंच चलाते हैं। तो उन्होंने जो बातें ग्लेडसन डुंगडुंग के हवाले से आपने हमारे जिटो लाइव के पेज पर सुनी होगी, जानी होगी, उन्हीं बातों को अपने ढंग से आगे बढ़ाया और उन्होंने कोर्ट के कुछ हवाले भी दिए, उद्धरण भी दिए, और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब वह सरकार जो है सारे नियमावली की धज्जियां उड़ा रही और ग्राम सभा को सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। तो ये एक तरह का झुंझुना है। ये स्वर तो दोनों के बातों से निकलकर सामने आता है कि जो पेशा रूल है अब वह सरकार का झुंझुना है। लेकिन दोनों आदिवासी नेता सीधे सीधे हेमंत सोरेन का नाम लेने से बचते रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी पर अटैक करते रहे, इस सरकार पर भी अटैक करते रहे। जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उन पर भी हमला बोला। अब वह सरकार तो कहा, लेकिन हेमंत सरकार कहने से मेरा सवाल है साथियों, क्या बिना हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के समझे बुझे क्या रूल पर मोहर लग गई क्या? ऐसा तो है नहीं। तो मैंने पहले कहा ना कि कंफ्यूज है ये लोग। खैर, इन दोनों महानुभाव को आप सुनिए दोस्तों, फिर आप फैसला कीजिएगा। आपको जोहार। मैं सुरेश चंद्र सोय, कोल्हान आदिवासी एकता मंच कार्यकारी अध्यक्ष। जिस क्षेत्र में विल्किंसन रूल की बातें आती है वह हमारे धरातल पर हम हुकुकनामा के आधार पर हमारी जुडिशियल है मानकी मुंडा न्यायिक मंच जिला स्तर पर पश्चिम सिंहभूम का उस समय के उपायुक्त के द्वारा इस चीज को गठन किया गया था। स्वीकृति दी गई थी कि मानकी मुंडा लोग छोटी छोटी मुद्दाओं को, दीवानगी मामलों का निष्पादन अपने जिले में ही करेंगे और इसके आधार पर वहां ये स्वशासी मॉडल लागू है। तो वर्तमान समय में जिस पेशा कानून 2025 जो ड्राफ्टिंग करके आया हुआ है वर्तमान में 2 जनवरी को, क्योंकि ये 2001 पर आधारित है, अर्थात ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की उपधारा 131 की उपधारा 1 द्वारा बनाया गया प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए 2025 को सरकार का पंचायती मंत्रालय, जहां दीपिका पांडे सिंह ने जो उसमें है और मनोज कुमार जो आईएएस हैं, इन्होंने ड्राफ्टिंग करके दिया है। ये पूरा का पूरा आपका अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ये जेपीआरए जो 2025 है, ये पूरा का पूरा असंवैधानिक है। कारण इसका असंवैधानिक का कारण इसीलिए है कि 1992 में जब 73 संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, पंचायत को जोड़ा गया, कि पहली अनुसूची में जो 1956 को भाषा पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ, वो राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र उनके निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए संविधान भाग 9 को जोड़ा गया।
परंतु क्योंकि हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है ये संविधान के 5वीं अनुसूची में अंतः स्थापित है और जनजाति क्षेत्र 6ठी अनुसूची में अंतः स्थापित है, जहां पर रूढ़िजन प्रथा पर आधारित, सामाजिक दस्तूर पर आधारित वहां आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्राविड़ और चीनी तिब्बती भाषा परिवारों का भौगोलिक क्षेत्र है, वो वहां के खुटखटीदार है। उनका स्वशासन व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लोज 3 रूढ़ी और प्रथा द्वारा गाइड होता है। भारत एक संघ है। पहली अनुसूची में जो राज्य है, 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र है और 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र है, यही भारत संघ है। पहली अनुसूची के राज्यों को आप राज्य कहते हैं और राज्य क्षेत्र कहते हैं। इन पहली अनुसूची के राज्यों का और संघ राज्यों का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भागों से बटा हुआ है, संविधान भाग 6 और संविधान भाग 8। और पंचायती मॉडल पहली अनुसूची में जो उस समय 1956 को बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश रूप में गठित हुआ, उन्हीं का एक्सटेंशन किया गया, सत्ता का पावर का विकेंद्रीकरण किया गया 73 संविधान संशोधन के द्वारा बिहार के तर्क पर, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्रों में। जब गैर अनुसूचित क्षेत्रों पर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आती है, क्योंकि हमारा जो संघीय मॉडल है, इस संघीय मॉडल का हस्तक्षेप नहीं होना है। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 13 सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिशा निर्देश की संघीय ढांचा अर्थात लैंडमार्क जजमेंट के विरुद्ध काम आप नहीं कर सकते। इस पर संविधान के आधारित लक्षणों का सुनिश्चित किया गया है आपका 1973 को। और 1992 के जो पंचायत राज अधिनियम या भाग 9 है, उसमें स्पष्ट किया गया कि पहली अनुसूची में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासनिक मॉडल करने के लिए राज्य विधानमंडल को अधिकृत किया गया है कि आप भाग 9 के प्रावधानों को आप लागू कीजिए, परंतु अनुसूचित क्षेत्र पर ये भाग लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां जल जंगल जमीन के स्वामी गांव है, खुटखटी रैयतगण है, जो अधिभोगी रैयतगण है, कम्युनिटी लैंड है। इसीलिए वहां पर रोक लगाई गई है 243M के द्वारा कि वहां लागू नहीं होगा। परंतु केंद्र को या संघ को बोला गया है क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण पावर देना है, इन्हें विश्वासन का अधिकार मिलना चाहिए। उसकी रूढ़ी प्रथाओं के आधार पर यदि हम कोल्हान तरफ पाए तो विल्किंसन रूल के आधार पर, मन की मुंडाओं के द्वारा या डोक्लोसोर के द्वारा, माजी बाबा के द्वारा इनको रूढ़ी प्रथा पर आपको स्वशासन का अधिकार देना है, तो इसीलिए उस पर रोक लगाई गई और संसद को पावर दिया गया कि अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए भाग 9 को आपको उस क्षेत्र में विस्तार करना है। और वही भाग 9 का जो 243M(4)(b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने पेशा कानून 1996 बनाया। ये एक प्रकार का भाग 9 का अपवाद और उपांतरण है पेशा कानून। और पंचायत राज अधिनियम 2001 इसीलिए असंवैधानिक है कि 2001 से 2006 तक अनुसूचित क्षेत्र आदेश 109 राष्ट्रपति का, संविधान आदेश संख्या 109 अनुसूचित क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदेश 1977 के अनुसार उस समय जो छोटनागपुर संथाल परगना नाम था, वो रांची पूरा के पूरा समूसा जिला अनुसूचित क्षेत्र है 1977 से 2007 तक। सिंहभूम पूरा के पूरा अनुसूचित क्षेत्र है 1977 इस राष्ट्रपति का इस आदेश के द्वारा। और उसके बाद आपका पलामू जिला का गढ़वा सब डिवीजन के अंतर्गत जो हमारा प्रखंड है, भंडारिया प्रखंड, और हमारा जो 2 प्रखंड वहां है, और उसका बाद दुमका, पाकुड़, राजमहल, जामताड़ा, ये सब डिवीजन आपका सुंदर पहाड़ी और बारीजोल प्रखंड, ये गोड्डा सब डिवीजन के अंतर्गत संथाल परगना, ये जो सूचीबद्ध है 1977, ये 2006 तक ये रहता है, क्योंकि 2007 को दोबारा राष्ट्रपति का गजट पास होता है अनुसूचित क्षेत्र झारखंड आदेश 2007। इसमें जो 26 राज्य है या 26 जो जिले हैं, उनको 13 जिला और 2 प्रखंड है, इसको अनुसूचित क्षेत्रों का पुनः निर्धारण होता है। परंतु क्योंकि ये
2025 को आधार नहीं बनाया गया है, ये 2001 को आधार बनाया गया है, जो बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री काल थे वो। क्योंकि ये जो पंचायती राज अधिनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, पेशा कानून के अनुसार बनाया गया है, ये इस झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, ना कि पेशा कानून 1996 केंद्र का कानून जो बनाया गया उसके प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो केंद्रीय कानून जब आपके पास है संसद का, आपने 2001 जो जेपीआरए है, जेपीआरए के 131 की उपधारा 1 में इसके अंदर आपने समावेश कैसे कर दिए? ये विभाग के अधीन आपने कैसे रखा? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कार्यपालिका शक्ति एक विभाग है, पंचायती विभाग। वो पंचायती विभाग को इसमें अंतर्गत स्पष्ट दिशा निर्देश है कि राज्य सरकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाएगी, ना कि इसमें कहा गया है कि पेशा कानून के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस धारा के तहत नियमावली बनाने की बात नहीं कही गई। ये स्पष्ट रूप से ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि अर्का बसंता राव बनाम आपका आंध्र प्रदेश राज्य 1995 में इसी पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार पर रोक लगाई गई। वासुदेव बेसरा बनाम आपका भारत संघ पटना हाईकोर्ट ने भी 1995 को इसी पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने पर रोक लगाई गई है। और वर्तमान समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पंचायती राज विभाग जो एक प्रकार का है, वो राज्य सरकार की कार्यपालिका विधायिका है। और यहाँ जो जिसकी हम बात करेंगे, यदि हम पंचायत राज अधिनियम का स्थान पर वर्तमान समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं पेशा कानून, पेशा कानून स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडल को अधिकृत करती है, ना कि पंचायती राज विभाग को। आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हम दीपिका मैडम को, मंत्री महोदय को मैं आगाह करना चाहूंगा, और आपका आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार को इस चैनल के माध्यम का संविधान का आप उपबंध का अनुसार शासन तंत्र स्थापित करना इनकी जवाबदेही है। किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और संविधान भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची पर कानून बनाकर शासन तंत्र को स्थापित करना है। कुछ लोगों का कहना है क्योंकि ये पंचायत का मॉडल है, पंचायती व्यवस्था, इसीलिए पंचायत राज अधिनियम पंचायती सरकार ही बनाएगी। इनका कहना है ये राज्य सूची का मामला है, क्योंकि राज्य सूची संख्या 5 में अंतर स्थापित है। स्पष्ट रूप से हम करना चाहेंगे कि सही मायने में स्वशासन शब्द और स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में आता है, और 54 समवर्ती सूची विषय पर यदि कानून बनती है केंद्र का और संसद का और राज्य का, तो 254 के अनुसार संसद का कानून लागू होगा। परंतु कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट नहीं है, ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकार बनाएगी। परंतु संविधान अनुच्छेद 246 इसको देखना चाहिए। जो भी ब्यूरोक्रेट्स में, जो भी संविधान के यदि मंत्रीगण बैठे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि संविधान के अनुसार शासन चलाने का, कानून बनाने का अधिकार संसद को और राज्य विधानमंडल को 245 द्वारा प्रदत्त है। परंतु जिन विषयों पर बनाना है कानून, वो 246 में विनिर्दिष्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वर्तमान समय में इसको तुरंत खारिज करना चाहिए। जेपीआरए जो अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार किया गया, जितना जो 2007 के अनुसार जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में आप जेपीआरए लागू कीजिए। परंतु जहां अनुसूचित क्षेत्र है, अगर आप अनुसूचित क्षेत्रों में भी आप लागू करने का प्रयास करते हैं, तो राष्ट्रपति ने 1977 अनुसूचित क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात, और अभी वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र 229 संविधान आदेश 2007 के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध हुआ है, आप संघीय ढांचा पर 5वीं अनुसूची पर आप अपनी व्यवस्था को थोपने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि संविधान भाग 9 के द्वारा पंचायत व्यवस्था आता है, और संविधान 10 5वीं अनुसूची आता है। लोग को मेरा नाम बेंसा मुंडा है, पारंपरिक ग्राम सभा समन्वय समिति का संयोजक हूँ, और मैं ज्योरी गांव से हूँ, खूंटी जिला से।
पैसा के नाम पर सिर्फ हम लोग को झुंझुना दिया है। सामान्य कानून को फिर से अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया है। हम पारंपरिक ग्राम सभाओं द्वारा इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हाथों मुंडा का ग्राम प्रधान का जो पावर था उसको भी सीज कर दिया। बालूघाट में हम लोग का अधिकार है, सीएनटी में दिया हुआ है, उसको भी इसमें ए ग्रेड बी ग्रेड कर दिया है। और हम लोग का ग्राम सभा में पंचायत सेवक को सचिव बनाया गया है। और जमीन अधिग्रहण के लिए जो भी बैठक होगा तो उसमें हम लोग को बुलाने का अधिकार भी नहीं है, उसमें मुखिया को दिया है। इसीलिए हम लोग तो पारंपरिक ग्राम सभा द्वारा पुरजोर विरोध करेंगे। और निशा उरांव आजकल बोल रही है कि नहीं, हम जिस तरह बनाए थे उस तरह झारखंड सरकार नहीं बनाया, हम लोग को धोखा किया बोलता है। तो उसी के ड्राफ्ट अनुसार बनाया है, उसका भी हम लोग को हेयाल में ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और ये जो दिया है और उसी ड्राफ्ट से बना हुआ है। तो एक खाली आदमी को गुमराह करने के लिए आजकल निशा उरांव बोल रहे हैं कि हम जिस तरह बनाए उस तरह का नहीं बनाया बोलते। ये उनका ड्राफ्ट है। हमको भी ट्रेनिंग में बुलाया था तो हम वहां पर सवाल जवाब किए कि बालूघाट को ए ग्रेड बी ग्रेड क्यों, और मेरा गांव में सरकारी आदमी को सचिव क्यों, ये सब हम सवाल जवाब किए। तो उस दिन से हमको बुलाना छोड़ दी। और एक चीज वो बोल रही है कि जेवरी पारंपरिक ग्राम सभा जेवरी आबाद है। कौन इस सबसे आबाद है? मेरा प्योर कुटकट्टी गांव है, बकस मुंडारी कुटकट्टी गांव है। और अभी से नहीं, ब्रिटिश जमाना से मेरा गांव स्वशासन व्यवस्था के अनुसार चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है। यदि आबाद वो बोल रही है तो कौन इस सबसे आबाद बोल रही? आबाद तो खुद अपने है, इसलिए आबाद बोलेंगे कि अपना पारंपरिक रूढ़ी प्रथा को छोड़ के गैर रूढ़ी प्रथा में गई। आबाद तो खुद है निशा उरांव, और हम लोग का गांव को आबाद बोलती है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमारा ग्राम सभा आबाद क्यों, उसका जवाब दे। हम लोग अभी जो पैसा कानून बनाया ये केवल झुंझुना है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग पुरजोर विरोध। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अगर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर है तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारी वेबसाइट भी है jitrolive.com, उसे भी क्लिक किया कीजिए। अच्छी अच्छी खबरें आपको जो आपके मन की हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।